नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। आज जैन तेरापंथ समाज पर मेरे 2 वीडियो गए और जाने के बाद सांगली महाराष्ट्र से श्रीमान रमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनके मन में भी पूरे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के संप्रदाय के साधु संतों के बारे में कहीं न कहीं कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कुछ ऐसे चलचित्र हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मन को कष्टप्रद लगती है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, बाकी के लोग चुप रहते हैं। तो रमेश मेहता जी सांगली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि बताइए आपके मन में क्या ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है, रमेश जी ने एक बात और अच्छी कही है कि मेरे फोन नंबर दिए जा सकते हैं, अगर किसी का कोई तर्क आए तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये बहुत अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र के सांगली से श्री रमेश मेहता हमारे साथ। रमेश जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये वीडियो सुना मैंने बताया कि महाश्रमण जी के फोटो के साथ भगवान महावीर स्वामी का फोटो स्पष्ट नहीं है जी, कटा हुआ था। ठीक है, ये तो जो है वो उनका विषय है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आजकल कई साहित्य ऐसा छपता है अपने जिसने लिखा उसका नाम, उसके गुरु का नाम, उसके सहयोगियों का नाम, उसके दादा गुरु का नाम, 3-3, 4-4 पीढ़ियों के गुरुओं के नाम उसके साथ जुड़े रहते हैं और पूरी किताब में महावीर स्वामी का नाम भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। ऐसी किताबें कई छप रही है। वो अपने पंथ का, अपने जैन धर्म से उनको कोई लेना नहीं। उनकी संप्रदाय बढ़े, उनको पैसा मिलता रहे, उनका काम चलता रहे, उनके और एक श्रावक के अंदर जैन आगम के अनुसार कोई फर्क नहीं है। जो भगवान का नहीं वो हमारा और आपका कैसे हो सकता है। जो अपनी पुस्तक लिखता है जैन धर्म का साधु होकर के, और ये पूरी पुस्तक में जैन भगवान महावीर का नाम नहीं, वितरागाय नमः तक उस किताब के ऊपर नहीं, महावीराय नमः तक उस किताब पर नहीं। ऐसी किताबें हैं मेरे पास में, लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या अब ऐसा लगता है कि जैन साधुओं को लगता है कि वो भगवान से बड़े हो गए। अच्छा, वो अपने गुरुओं का नाम देते हैं, अपने दादा गुरु और उनका नाम देते हैं, लेकिन तीर्थंकरों का नाम नहीं देते। क्या बोलेंगे आपको, लेकिन नहीं, एक बात है, कम से कम एक स्टेप तो ठीक है कि अपने गुरुओं का नाम तो वो स्मरण में रखते हैं। हालांकि रखना तो भगवान का नाम चाहिए, साथ में गुरुओं का नाम जरूर है, लेकिन भगवान का नाम सबसे पहले होना चाहिए। सबसे हमारी सारी परंपरा भगवान से जुड़ी है। हमारा गुरु भी जो है ना वो भगवान से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, कोई व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है। अगर हम भगवान से ही नहीं जुड़े हैं तो फिर उनका क्या मतलब है। अगर उस पुस्तक में कहीं भगवान का, मेरे गुरु ने ऐसा कहा, मेरे दादा गुरु ने ऐसा कहा, मेरे भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहते वो लोग। बिल्कुल, आप कई समाज साधुओं के प्रवचन सुन लो, हमारे गुरु ऐसे कहते हैं, हमारे दादा गुरु ऐसे कहते हैं, मेरे अमुक ऐसे कहते हैं। अरे हमारे भगवान ने क्या कहा वो बताओ। आपकी बात वाजिब है, क्योंकि जो भी कोटेशन आएंगे वो आगम से आएंगे, धार्मिक शास्त्रों से आएंगे, तो वो तो भगवान के द्वारा कही गई बात होगी, लिखा हुआ चाहे किसी भी गुरु का क्यों ना हो। हाँ, उससे क्या मतलब है। कितने जैन ग्रुप में आपकी आवाज फिर क्लियर नहीं है। आप एक जगह जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहते तो ज्यादा अच्छा था। मैंने तो आपकी आवाज फिर साफ नहीं आ रही है, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। आप पहले जहाँ थे वहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी, आप शायद हटे हैं अपने स्थान से। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि रमेश मेहता जी से हमारा संपर्क टूट रहा है। क्या बोल रहे हैं, हमारा विषय क्या है। नहीं, आपने जो ये विषय उठाया, ये विषय बहुत मार्मिक है। इसी विषय पर अगर आप कोई संदर्भ देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो उस बात को रखिए कि ठीक है, आप गुरुओं को याद कीजिए, गुरु मार्गदर्शन देने वाले हैं, लेकिन गुरु भी तो भगवान के उस दर्शन को पढ़ करके ही उसे लिखे हैं। तो भगवान का नाम तो नितांत जरूरी है हर किताब में नहीं, हर किताब के पन्ने पन्ने में। हमारा सारा जो दर्शन है
हमारा जो सारा आगम है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं। और भगवान में भी किसी एक महावीर स्वामी से नहीं। हमारे यहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान से लेकर के आज दिन तक जो परंपराएं चल रही है वही सब भगवान ने चलाई, किसी ने अपने कुछ नहीं चलाई। अगर केवल ज्ञान होने के बाद ऋषभ देव का केवल ज्ञान और भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान दोनों एक जैसे था, इसलिए दोनों की बात में कोई फर्क नहीं था। हम तो इसी ढंग से उन बातों को पेश करते हैं, जैसे कोई भगवान महावीर अलग कह रहे हैं, ऋषभ देव जी अलग कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिर मैंने आज जितने आगम ग्रुप देखते हैं ना, दुनिया भर की पंचायत करते हैं। आगम की बात लिखने वाले कितने ग्रुप है आप मुझे बताओ? आप भी हमारे जैन आगम ग्रुप में है और मुझे बताइए मैंने आज तक कभी भी आगम के ग्रुप लिखा है क्या? कुछ नहीं। आप तो पढ़ते रोज, 2 साल से लिखता हूँ। उत्तराखंड के 26 अध्ययन 27 अध्ययन मैंने पूरे लिख दिया, कई चालू है। 10वीं तारीख के 6 अध्ययन लिख दिए और भी कई आगमों के बीच बीच में लिखता रहता हूँ। लेकिन लोगों को क्या है आजकल के भगवान ने आगम में बताया है श्रावक का कोई संप्रदाय नहीं होता, श्रावक होगा। आपकी आवाज फिर साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आप फोन को कहीं? आवाज तो क्या हो गया है, अमुक महाराज को भी मैं तो आपका से समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमारे श्रोता समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं वो साधु और श्रावक के बीच के जो संबंध हैं वो आध्यात्मिक परंपरा से बहुत दूर हट गए हैं। अब भौतिकवाद आ गया है बीच में। जी, सबसे बड़ी बात है, ये बात हम कई जगह सुनते हैं और लोग बड़े कष्ट से कहते हैं कि जो पैसे वाला होता है वो ही गुरुजी को या संतों को ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं मैं कहता कि हर पैसे वाला विद्वान नहीं होता, गुणी नहीं होता, धार्मिक नहीं होता, हम ये नहीं कहते, लेकिन उनका एक आकर्षण है, वो भेदभाव का क्यों रहता है? संत और गुरु के लिए तो समाज का हर व्यक्ति, समाज ही नहीं दूसरे समाज के भी कोई भी व्यक्ति आए उसमें भेद नहीं होना चाहिए। रमेश जी। हेलो। हाँ रमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो रमेश जी, आपसे संपर्क टूट रहा है। अब आपकी आवाज साफ आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा साफ शब्दों में जल्दी बोल दीजिए। देखिए, बहुत शॉर्ट में यही है कि जैन धर्म में अभी भगवान का धर्म नहीं बचा, ये संप्रदाय और साधुओं का धर्म हो गया। पहले लोग स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, तेरापंथी हुआ करते थे। अब वो अमुक महाराज अमुक संप्रदाय के हैं। स्थानकवासी में 25 संप्रदाय, मंदिर मार्गी में 100 संप्रदाय, दिगंबर में 10-20 संप्रदाय। उस महाराज अब उसमें भी वो उनके भी नहीं रहे, मेरे गुरु तो अमुक है। अब भगवान का संबंध दिखा रहता है, वो तो उनके तक ही सीमित है। ऐसे लोग जैन धर्म को नहीं मानते। हमको लोग पूछते हैं आप कौन सी संप्रदाय को? अरे भाई संप्रदाय क्या, हम तो भगवान महावीर को मानने वाले हैं और जो भगवान को मानते हैं वो हमारे सब गुरु है। उसमें तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ी बात। हम तो रोज प्रतिक्रमण नहीं, हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, रोज एक पाठ बोलते हैं भाई। जहाँ पर भी भगवान ने बताया कि भाई जो भगवान की आज्ञा में चलता है वो सब हमारे गुरु है, फिर व्यक्तिगत हमारा क्या संबंध है? और जब श्रावक को भगवान ने खुद कहा है कि श्रावक का कोई संप्रदाय नहीं होता है, श्रावक एकमात्र श्रवणोपासक होता है, वो संप्रदाय उपासक नहीं है। वो किसी भी साधु की उसको उसके आचार विचार नहीं मिले तो भी आहार पानी विहार में उनकी सेवा में उनको रहना चाहिए। पर अब क्या हो गया, आजकल तो मेरे महाराज में जाता हूँ, मेरे महाराज नहीं मैं नहीं जाता हूँ। हम एक महाराज के पास जाते हैं, आप तो उन संप्रदाय को मानने वाले, आपसे वो बात नहीं करते। साधु संतों में भी ये भेद आ गया, श्रावकों में भी भेद आ गया, इसलिए अब जैन समाज बिखर गया। अब कोई भी बोलता है जैन एक हो जाओ, अरे कैसे एक होंगे? जो लिखता है उसको भी खुद को मालूम नहीं कि वो कौन से संप्रदाय का है, वही हमको पूछता है नेता जी आप कौन सी संप्रदाय के हो? ये प्रश्न तो मुझे एक महाराज साहब ने पूछा, अभी मैं उनका नाम लूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से कभी पूछना तो पूछना, मैं नाम के साथ सारी घटना बता दूंगा और उसके साक्षीदार भी बता दूंगा। साधु लोग ऐसा क्यों पूछते हैं कि मेहता जी आपकी संप्रदाय कौन सी है, आपके गुरु कौन है? अरे मेरे गुरु देव वरियन गुरु निग्रंथ केवली भाषित है मैं धर्म, ये 3 तत्व सार संसार सार,
भगवान महाराज आपका हमारा सत्यम 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 तब तुई मंगलम, ये उत्तर मैंने उन महाराज साहब को भी बताया। फिर भी उन्होंने मुझे 4 बार पूछा, मेहता जी फिर भी आपके गुरु कौन? अरे बाबूजी मैंने आपको बोला ना, आप इसमें आते हैं तो आप भी है, आप क्यों समझते हो कि आप नहीं है? हमारे लिए तो सब एक ही दृष्टि में। बहुत बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात है कि साधु संतों के मन के अंदर में ये एक भावना क्यों आ गई है? नहीं, उन्होंने उनको भी असुरक्षितता महसूस होने लगी है। उनको लगता है कि हमको कोई हार नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ग्राहक बना लेते हो, ये हमारा फिक्स हो गया। मैं सांगली गया तो रमेश मेहता, कलकत्ता गया तो सनम जी, जोधपुर गया तो कैलाश जी, अमुक जगह गया तो अमुक जी, ऐसे उन्होंने ग्राहक बना लिए है। तो वो ग्राहक उनकी सेवा करता है। जैसे हम अपने कस्टमर को माल देते हैं कि भाई ये माल है, ये भाव है, देख ले, वैसे उनका भी वो ग्राहक है और उसकी भी वो सेवा पूजा करते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं। आपने साधु संत भी अपने आप को अपने टोले में महसूस कर रहे हैं, करने लगे हैं। हाँ, इसलिए वो कहते हैं, चिंता है उन्हें, भविष्य की चिंता हो रही है। अरे उनको जब साधु जीवन ले लिया है, 3 कर्म 3 योग से सामयिक ले ली है, 10वें काली के 4 अध्ययन जब आपको शिक्षा लेते समय पढ़ाए गए, तो आप ये समझ लो ना, दूसरे अध्ययन के अंदर उत्तराध्ययन में भगवान ने बताया है साधु को 22% जीतना है। क्या होगा? 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, 2 दिन पानी नहीं मिलेगा, मर जाओगे क्या? लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो जगह जगह सामने से हार मंगवाते हैं, अमुक को बोलते हैं मेरी व्यवस्था कर देना, और लोग भी करते हैं। मैं पूरा दोष उनका नहीं है, क्योंकि उनके सांसारिक रिश्तेदार है, जान पहचान वाले हैं, उनके शिष्य है, उनको मानने वाले, वो देखते हैं मेरे गुरु आए, चलो इतना तो मैं करता हूँ, इसका लाभ मिलता है। लेकिन 10वें कालिक अध्ययन, 10वें कालिक सूत्र शतक 8 अध्ययन 5 में पूरा का पूरा विवरण बताया कि जैन साधु अगर इस तरह का लेता है और जो बहराता है, दोनों ही दोष के भागी है। बहुत बड़ी बात। रमेश मेहता साहब, अगर आपके नंबर में दूंगा, आपसे लोग आगम संबंधित या जैन धर्म संबंधित तार्किक प्रश्न कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरे पास जितना जानकारी है मैं दूंगा, नहीं होगा तो उनको देख करके बताऊंगा, वापिस उनको जवाब भी दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के मन में अगर जिज्ञासा आती है तो उसका समाधान भी मिलना चाहिए। मैं आपको 100% दूंगा, और मेरे पास अगर तुरंत उत्तर नहीं होगा तो मैं ढूंढ करके निकाल के दूंगा। और उसके बावजूद अगर मुझे नहीं आएगा तो उनसे क्षमा मांग लूंगा कि भैया मुझे नहीं आता। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल, जितना मेरा ज्ञान है उसका उपयोग जैन धर्म के लिए सब व्यक्ति को होना ही चाहिए। नहीं, उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने बहुत कड़वी हकीकत बयान की कि श्रावक तो क्या, हमारे साधु संत, हमारे गुरु भी तीर्थंकरों को भूलते जा रहे हैं। मूलतः जो जड़ है हम उसको भूल रहे हैं। हम इमारतों को देख रहे हैं, हम उन इमारतों के नीचे जिन इमारतों को जिन पत्थरों ने संभाल रखा है, हम उन्हें भूल रहे हैं। अब वो इमारतें कैसे टिकेगी, कब तक टिकेगी और क्यों टिकेगी, ये सवाल अब सबके मन में आना चाहिए, और सबको अपने अपने संप्रदाय के संत और गुरुओं से कुछ न कुछ इस तरह के सवाल करने चाहिए। ये आवश्यक है। बहुत बड़ी बात। रमेश मेहता, सांगली, महाराष्ट्र से हमारे साथ। तो रमेश जी, बहुत बहुत आभार। फिर किसी संदर्भ में आपसे हम और बात करेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ओके सर, धन्यवाद।